जय गुरुदेव। गुरुजी, अगर हम नित्य और शुद्ध है तो मन में वासनाएं कहाँ से आती है, कैसे आती है? वासना माने क्या? हमारी जो इंद्रियां जो देखी हुई चीज़ों की तरफ जाती है, सुनी हुई चीज़ों की तरफ जाती है, सूंघी हुई चीज़ों की तरफ जाती है, बहिर्मुख होते हैं। वासना माने और क्या? मन का बहिर्मुख होना। ठीक है, बहिर्मुख होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर बहिर्मुख ही रह जाए तो दुखी हो जाता फिर। देखो, हमारी इंद्रियों की क्षमता सीमित है। कोई एक रसगुल्ला लेके आता है, एक रसगुल्ला स्वाद अच्छा लगता है, खाओ, दो ठीक है, तीसरा अरे खा लेते हैं, चौथा पीड़ा होती है। कोई कहे तुम्हें 10 रसगुल्ला खाना हो, फिर तुमको लगेगा जिंदगी भर अब रसगुल्ला की तरफ नहीं देखना मुझे। तो क्यों? हमारी इंद्रियों की क्षमता सीमित है। और जब मन की लालच इतना अधिक हो जाता है, जो हमारी इंद्रियां उसको थाम नहीं पाती है, तब पीड़ा होने लगती, दुख होने लगता है, दर्द होने लगता है। तब कहते हैं कि तुम बीमार हो गए हो। ये बुलिमिया करके एक बीमारी है। खाते हैं फिर उल्टी करते हैं, फिर खाते हैं फिर उल्टी करते हैं। इसमें खाने का मजा नहीं आता है, पर उल्टी करने का दर्द होने लगता है, उसके बिना रह नहीं पाते। इसी को वासना कहते हैं। तो वैसे मन कभी न कभी मन को निवृत्त होना पड़ता है। जब मन विश्राम करने लगता, तब एक अलग सुख पाते हैं हम, जो इंद्रिय से नहीं, बुद्धि से जो पकड़ में आती है, वो सुख स्वरूपी शिव है, वही आनंद। हम ये नहीं कह रहे कि तुम आनंद छोड़ दो, खाली हो जाओ। हम कहते तो आनंद की ओर जाओ। छोटे आनंद में कब तक रहोगे भाई? कोई बड़े आनंद की ओर जाओ। तो इसीलिए जो शिव को एक महासुख अति सुख बोला गया। अति सुख पावे, जो ध्यावे सो अति सुख पावे। तो शिव सुख स्वरूपी है, माने आत्मा सुख स्वरूपी है। सुख का मतलब यही है कि तुम अपने आप अपने पास आ गए हो। दुख का अर्थ है कि तुम खुद से दूर चले गए हो, कि तुम खुद ही सुख हो। देखो, अभी ये कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते क्या करते हैं? हड्डी चूसते हैं। हड्डी चूस करके, चबा चबा करके उसके मुंह में घाव हो जाता है, खुद का खून निकलता है। अब कुत्ते को लगता है कि अरे ये हड्डी बहुत रसेदार है, खुद की खून से उसको हड्डी लगे रसेदार। तो कहते हैं ऐसे ही हमको जब भी सुख का अनुभूति होती, वो हमारे भीतर कहीं से होता स्रोत। हम उसको बाहर की चीज़ों पर लाद देते हैं। जैसे जो शिमला में रहते हैं, उनको लगता है कि गोवा में बीच में जाएं तब अच्छा लगता है, सुख से। उनका तो सपना है, अरे गोवा में जाएंगे, बीच में जाएंगे, मुंबई जाएंगे। और मुंबई में, गोवा में रहते वो कभी बीच की तरफ मोड़ के नहीं देखते। उनको रहता है अरे पहाड़ में चलते हैं, शिमला जाए। क्यों? जब कोई चेंज होता है, चेंज के वक्त ही सुख का अनुभूति होती है। तुम देख लेना अपना जीवन में, एक ही चीज रोज खाते रहो, उसमें तुम्हें आनंद नहीं आता। जब कुछ चेंज करते हो, उसमें क्या होता है? उस वक्त मन एक चीज को छोड़ दी, दूसरी चीजों को भी पकड़ी नहीं है। इस बीच की अवस्था में अंदर से वो सुख की अनुभूति होती है। ये मैकेनिक्स है ये। और ध्यान क्या है? ये गैप में जाना, यही। और वो गैप हमारे पास है, हमेशा है।